अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। इमाद वसीम की जबरदस्त बॉलिंग ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को आगे ले गई और अब उनका मुकाबला होगा पेशावर ज़ल्मी से कल। कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए मुझे था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जीतेगी, लेकिन सरफराज को नहीं खिलाओगे तो यही होगा। आई थिंक आज भी बैटिंग फेल हुई। फिर वही बात है जो मैंने पहले वीडियो में कही थी कि अगर उसके कीपर से यही चीजें करानी थी तो सरफराज के अंदर क्या मसला था, क्या चीज थी। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट। लेकिन बॉलिंग बहुत जबरदस्त की, चाहे वो नसीम शाह हो, चाहे वो रनआउट हो, चाहे वो इमाम वसीम की बॉलिंग हो। बॉलिंग जब आई थिंक कोयटा ग्लैडिएटर्स ने आउट किया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आसानी से चेस कर जाएंगे या थोड़ी डिफिकल्टी होगी, 17वें 18वें ओवर में अच्छे से चेस कर जाएंगे। लेकिन जो पहले 5 ओवर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने करवाए उसी से ही मैच ओवर सेट हो गया था, उसी से ही मैच जो है वो अप हो गया था कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड आई थिंक ने पे ऑफ किया है, चाहे वो फहीम अशरफ हो, चाहे वो हैदर अली का कैच हो। अल्लाह अल्लाह करके कैच पकड़े, मुझे लग रहा है अगर कैच छोड़ देता तो नया मसला डल जाता। लेकिन जबरदस्त हैदर अली, जबरदस्त इमाद वसीम, जबरदस्त शदाब और जबरदस्त आजम खान ने भी छक्का चौका कराया, थोड़ा सा फ्लेयर दिखाया अपना जो उसका पावर हाउस फ्लेवर है। तो आई थिंक आज हर चीज जो है अच्छी चली, बैटिंग भी अच्छी की इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। थोड़ा सा मुझे अगर देखा जाए, अगर इन रिस्पेक्ट ऑफ दी मैचेस देखा जाए, मैच देखा जाए तो स्कोर थोड़ा सा कम था इस्लामाबाद यूनाइटेड का। लेकिन जब बॉलिंग पहले 5 ओवर को कोयटा के तो उस वक्त तो मैच ही ओवर हो गया था। तो बहुत 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 मुबारक हो इस्लामाबाद यूनाइटेड को। कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए हार्ड लक। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बड़ी बड़ी टीम्स जो हैं वो कोलैप्स कर जाती हैं, लेकिन इसका कोलैप्स करना और उसके बाद फिर वही बात है सरफराज को ना खिलाना, आई थिंक उनको लगे। क्योंकि जो छक्का चौका उसने मारा इब्रार को, जो उसने छक्का चौका मारा था इब्रार को भी जो पड़ी थी मार, अगर सरफराज खड़ा होता उसको कुछ ना कुछ बताता, कुछ ना कुछ कर लेता, शायद वो कर लेता। लेकिन फिर वही बात है, बातों की बात है, बातें जितनी मर्जी कर लें। लेकिन आई थिंक कोयटा ने चांस मिस किया, क्योंकि इतने जितने चांसेस इस पूरे जो है सीजन में सरफराज को मिले हैं, उसने ही जो है वो उस कीपर को मिल गए और उसने भी कुछ नहीं किया। तो आई थिंक कीपरिंग का थोड़ा सा इशू बना और उसके बाद बैटिंग तो चली ही नहीं आज। और बैटिंग चली इसलिए नहीं क्योंकि बॉलिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि अक्सर होता है कि बैटिंग नहीं चलती, गंदे शॉट मारे जाते हैं, इस तरह उस तरह चीजें की जाती हैं। लेकिन आज फील्डिंग अच्छी की इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। आई थिंक सारे चेक पॉइंट्स कंप्लीट किए, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो बैटिंग हो, अच्छी कारकर्दगी दिखाई। और अब जो है उनका मुकाबला होगा पेशावर ज़ल्मी के साथ, तो शदाब वर्सेस बाबर आजम। मेरी टीम अगर सेलेक्ट की जाए तो अब बाबर आजम है, क्योंकि बाबर आजम को पहुंचना चाहिए सेमीफाइनल के अंदर, क्योंकि रिजवान वर्सेस बाबर होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड भी कोई कम नहीं है, आज के जीत से उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्योंकि याद रखें कि पेशावर ज़ल्मी हार के आ रही है, इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत के आ रही है। T20 सारा गेम जो है वो मोमेंटम का। तो आई होप कि कल का मैच भी बहुत जबरदस्त होगा और एक अच्छी नई टीम जो है और एक अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी, और जो बेहतर टीम होगी वो जीतेगी। मेरी टीम तो पेशावर ज़ल्मी है, आपकी क्या टीम है आप जरूर बता सकते हैं। लेकिन आज का बहुत बहुत मुबारक हो इस्लामाबाद यूनाइटेड को, और पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड देखने के तैयार रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।